अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। यहाँ पे जी मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी आज, और मैंने ब्लॉग जो है स्टार्ट किया ही अफ्तारी की तैयारी से। सारा दिन जो है ना मैं बहुत ज्यादा बिजी रही थी और अभी भी आपको बिजी नजर आ ही रही हूँ। यहाँ पे जी मैं बना रही थी मिक्सचर, और किस चीज का मिक्सचर बना रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। असल में ना बॉयल किए हुए आलू ना बच गए थे 1-2 दिन पहले, तो मैंने उनको ना फ्रिज में रख दिया था। तो मैं सोच रही थी कि उनका कुछ बनाती हूँ, कोई चीज बनाती हूँ ऐसी जो है ना, अगर आपके भी इस तरह की कोई चीज बच जाए ना तो आप उसको किस तरह से यूज में ला सकती हैं। यहाँ पे जी मैंने वही वाली वेजीज ली हैं जो मैंने फ्रीज की हुई थी, और उनमें मैंने वो जो हरा प्याज होता है वो है, साथ में थोड़ी सी गाजर है, साथ में शिमला मिर्च है थोड़ी सी, और प्याज डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ में ये श्रेड किया हुआ चिकन डाला है जिसको मैंने बॉईल किया हुआ था। और यहाँ पे जी मैंने सोया सॉस डाला है, और साथ में मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। चिली सॉस इस टाइम खत्म हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहता, यकीन मानने कि मैं डेली जो है ना अपने हस्बैंड को कहती हूँ ये चिली सॉस वगैरह आने वाला है। सुबह के टाइम ना मैं भूल जाती हूँ, और वो भी जो है ना फिर उनको भी जल्दी होती है जाने की, वो चले जाते हैं। खैर यहाँ पे जो चीजें हैं थी फिर मैं उसी से जो है ना कर रही थी, लेकिन आज उनको लाजमी याद करवा दूंगी कि ये चीज आने वाली है, बल्कि मैसेज कर दूंगी उनको वापसी पे आते हुए ना, फिर वो लेते आएंगे। खैर यहाँ पे जी अब मैं जो है ना पकौड़े बना रही थी, और पकौड़े पता नहीं क्यों मैं आज जिस तरह के बना रही हूँ लेकिन मजे के बने थे। और पकौड़ों का मिक्सचर तो सबको ही पता है कि उसमें क्या कुछ डालते हैं। और ये बॉयल आलू में ना जो बच गए थे ना, उसका मैंने अब आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ तो मैंने उसको करना ही था। तो खैर यहाँ पे नमक और काली मिर्च इसमें डाली है, और अगर आपके 1-2 दिन पहले बॉयल आलू पड़े हुए ना फ्रिज में तो वो अच्छी तरह से जो है ना वो मैश नहीं हो पाते, और मैंने हाथों से जितने हो सके ना मैंने उतने कर लिए थे। अगर ताजे ताजे आप करेंगे ना बड़े जो है ना बड़ा अच्छा प्लेन हो जाएगा आलू। खैर यहाँ पे मैंने जितना हो सका उसको कर लिया। उसके बाद जी मिक्सर भी मैंने रेडी कर लिया हुआ था, और ये ब्रेड क्रम्स है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी जो मार्केट से मैं लेकर आई हुई थी, और ये घर की नहीं है, घर वाली जो है ना वो तो मैं यूज कर चुकी हूँ, उसी दिन कर ली थी जब मैंने वो नगेट्स और रोल वगैरह बनाए हुए थे ना, तब भी मैंने उनको इस्तेमाल कर लिया था। ये भी ब्रेड क्रम्ब बड़ी अच्छी होती है। और ये देखे मैंने आलूओं को पहले प्रेस किया है, एक टिक्की शिक्की शेप दी है उसके अंदर मैंने मिक्सर डाल दिया था, और मिक्सर के बाद यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज थोड़ी सी डाली है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करके टिक्की बना देंगे, जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना मैंने किस तरह से देखिए आलूओं को कर लिया, और जो सारा मिक्सचर है वो उसके अंदर चला गया, और आलू का जो पेस्ट है ना वो बाहर की तरफ नजर आ रहा है। उसके बाद हम अंडा वगैरह जो है उसको तैयार करेंगे। सारे कटलेट्स हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, और इस तरह तैयार करने के बाद फिर जी अंडा वगैरह लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, जिस तरह नॉर्मली हम नगेट्स को और साथ में चिकन रोल जो होते हैं ना उनको लगाते होते हैं ना, बिल्कुल वही वाला तरीका है। और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं, जिस तरह बहन भाई आपस में मिलते जुलते होते हैं ना शक्ल के हवाले से, उस तरह रेसिपीज भी हैं वो भी मिलती जुलती हैं। और यहाँ पे मैंने अंडे को फेंट लिया था, काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, नमक डाला है। उसके बाद ये उसी तरह हम कटलेट्स बनाते जा रहे थे, और टाइम मेरे पास इतना शॉर्ट था ना, इस शॉर्ट टाइम में मैंने सारा कुछ मैनेज करना होता है। जो मुझे समझ आ रही होती है ना मैं फटाफट बना रही होती हूँ। और तकरीबन जो है किचन में मैं आ जाती हूँ 3 बजे के बाद आ जाती हूँ। इनकी टीचर्स भी जो है ना वो साथ वाले रूम में पढ़ा रही होती हैं, और वो फिर 5 बजे जो है ना फाइनल उनका जो है ना कंप्लीट हो जाता है। पहले वाली टीचर का भी दूसरी टीचर का भी वो चली जाती हैं, और मैं फिर जो है ना किचन में इस तरह काम कर रही होती हूँ, उनके होते हुए भी काम कर रही होती हूँ, और बाद में भी कर लेती हूँ। और जब तबीयत खराब वगैरह हो ना, जैसे बुखार फीवर वगैरह हुआ, फ्लू वगैरह हुआ हो, तो फिर जो है ना मैं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हूँ। यहाँ पे जी मैं तैयार कर रही थी, साथ साथ तैयार कर रही थी, साथ साथ लगाती जा रही थी, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से आज काम को मैनेज करूँ। यहाँ पे दही भल्लों का सारा मैंने तैयार कर लिया था, जो चीजें उसमें डलती हैं, आलू शालू वगैरह जो कुछ भी है ना, और फ्रीज किए हुए जो मैंने रोल थे वो भी निकाल लिए थे, और चिप्स वगैरह बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे कटलेट्स जो है वो मैंने गर्म ऑयल में डाल लिए थे, क्योंकि टाइम जो है ना वो अफ्तारी का होने वाला था। मेरे हस्बैंड ने इतनी फ्राई चीजें जो है ना अफ्तारी में खाते नहीं है, थोड़ी बहुत बस 1-2 टेस्ट कर लेते हैं। मैं जितनी मर्जी बना रही हूँ ना तो उन्होंने 1-2 चीजें बस चेक करनी है, ज्यादा नहीं खाते। बच्चों के लिए फिर मुझे जो कोशिश करनी पड़ती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों के लिए चले बना लूँ, ज्यादा बना लूँ ताकि वो भी खा लेंगे। बच्चों को ना बड़ा शौक होता है, जब अफ्तारी का टाइम आ रहा होता है ना आने वाला होता है, तो पूछ रही होती है मम्मा आज क्या बना रही हो, आज चिप्स नहीं बनाओगी, आज ये नहीं बनाओगी, वो नहीं बनाओगी, बस इतनी सी चीजें बना रही हो। इस तरह मेरी बेटियां ना मुझसे सवाल करती हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी में ना ज्यादा से ज्यादा चीजें हों, ताकि बच्चे जो है ना उनको पता हो। अभी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन अभी से उनको देखें इतना क्रेज होता है कि अफ्तारी के टाइम ना इतना कुछ पड़ा हो तो हम जो है ना रोजा खोले। जब हम भी छोटे होते थे ना तब हम भी इसी तरह करते होते थे, हमें पता ही नहीं था, हम सारा कुछ खाई पी जाते थे सारा दिन, शाम को आके कह देते थे हमारा तो रोजा और हमने भी खोलना है मामा पापा के साथ। यहाँ पे कटलेट्स की लुक चेक करें, और ये देखें मैंने कितनी आसानी से कितना इसको जो है ना काम में ले आई हूँ। आलू भी हमारे फ्रेश हो गए, बिल्कुल फ्रेश कटलेट्स लग रहे हैं। कोई भी ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैंने जो है ना 1-2 दिन पहले के बॉयल किए हुए आलू फ्रिज में से निकाले और उसके कटलेट्स बना लिए चीज वाले। ये रोल भी देखें रमजान से पहले के बना के मैंने फ्रीज किए हुए हैं, और अभी तक इनकी लुक चेक करें, आखिरी रोजे तक ये देखना माशाल्लाह इसी तरह रहेंगे, इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अगर आपने बनाने हो तो इस तरह बना के रख लिया करें। खैर पकौड़े भी मैं
मैंने बना लिया, मिक्सचर तैयार किया था ना, उसको अब मैं फ्राई करने लगी थी। तो बस इसको जो है ना बस निकाल लूंगी, थोड़ा गोल्डन ब्राउन करूंगी। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो है ना सारी चीजों को फिर सर्व करूंगी। और जी मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि आगे आगे जो है ना रोजे गुजरते जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि इतनी तेजी से जो है ना रोजे रमजान जो है ना गुजर रहा है। इतने सारे काम करने वाले हैं, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है ना डन हो चुकी थी, बन चुकी हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, पकौड़े भी बड़े मजे के लग रहे थे, कटलेट्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे और चिकन रोल भी बड़े मजे के। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।